हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन द ईयर ऑफ 1965 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिस्ट नाउ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम स्वामीनाथन। इन द ईयर 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ग्रीन रिवॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ जेनेटिस्ट की हेल्प से, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस एम एस स्वामीनाथन। द मूवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड चेंज द कंट्री स्टेटस फ्रॉम फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशंस। ये जो मूवमेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशंस का, ये एक ग्रेट सक्सेस थी और इसने चेंज कर दिया था कंट्री का स्टेटस। जो कंट्री का स्टेटस था उस टाइम पे वो फूड डेफिशिएंट था, मतलब फूड की कमी थी कंट्री में, और फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी था, उसे वर्ल्ड में चेंज कर दिया था लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशंस बना दिया था उस ग्रेट मूवमेंट ने, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। इट स्टार्टेड इन 1967 एंड लास्टेड टिल 1978। ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1967 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1978 तक। द ग्रीन रिवॉल्यूशंस विद इन इंडिया लेड टू द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशंस था इसने लेड किया था इंक्रीज, मतलब इंक्रीज की थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस स्पेशली 3 स्टेट में, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में। जो मेजर इम्पैक्ट था इसका नॉर्दर्न इंडिया में था, नॉर्दर्न इंडिया के 3 स्टेट में। मेजर माइलस्टोन्स इन द अंडरस्टैंडिंग वर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, वीट एंड रस्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ वीट। जो मेजर माइलस्टोन्स थी इस रिवॉल्यूशंस की, ग्रीन रिवॉल्यूशंस की, वो थी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि वीट में सबसे ज़्यादा मेनली कॉमन था उस टाइम पे, हाई यील्डिंग वैरायटी HY सीड्स एंड रेस्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ वीट। मतलब जो वीट ऐसे सीड्स बनाए जाए जो खराब ना हो, मतलब उनमें कीड़ा ना लगे और वो खराब ना होए, वो रेस्ट रेसिस्टेंस रहे। एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एस्पेक्ट्स क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशंस के इंडिया में? जो फर्स्ट था वो था हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब मैकेनाइजेशंस मतलब मशीन्स यूज में आने लगी थी। पहले तो हाथों से खेती की जाती थी, फावड़े से मतलब, और हल चलाए जाते थे बैल वाले। अब मैकेनाइजेशन हो गया था, मशीनाइजेशन मतलब मशीन्स यूज होने लगी थी, ट्रैक्टर्स यूज में आ गए थे, बहुत सारे मशीन्स यूज में आने लगी थी। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था टेक्नोलॉजी में, और टेक्निकल्स मशीन यूज होने लगी थी, टीलर वगैरह यूज होने लगे थे उस टाइम पे। रूटर जो चलते हैं उस टाइम पे, मतलब उनका उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगा था। जो पहले बैल से चलते थे, हाथों से खेती करते थे, खुरपे से खेती करते थे, और उस चीज़ में एक चेंज आने लगा था टेक्नोलॉजिकल। और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा था, और पेस्टिसाइड्स का। और जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था इरिगेशंस, मतलब ठीक से पानी मिलेगा तो खेती को अच्छी ग्रो होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो एक ये मेजर एस्पेक्ट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। मतलब मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज होने लगा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बहुत इंक्रीज हो गई थी। द मेथड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस इन थ्री बेसिक एलिमेंट्स। मतलब जो मेथड था ग्रीन रिवॉल्यूशंस का वो 3 बेसिक एलिमेंट्स पे डिपेंड था। फर्स्ट जो था यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स इम्प्रूव करके सीड्स का यूज होने लगा था। डबल फार्मिंग होने लगी थी इन एग्जिस्टिंग लैंड, एक ही लैंड में डबल फार्मिंग की जा रही थी, उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और कंटिन्यूसली, मतलब जो खराब एरियाज थे, मतलब जो बैरन लैंड थी, बंजर ज़मीन थी, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रही थी। फार्मिंग एरियाज को बढ़ाया जा रहा था, एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन किया जा रहा था फार्मिंग एरियाज का, जो इसका एक मेजर बेस बना था, बेसिक एलिमेंट्स बना था इसका।
स्कीम्स आई थी उस टाइम पे, 11 स्कीम्स आई थी अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशंस। जो फर्स्ट स्कीम थी MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मतलब मिशन जो आया था इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना हॉर्टिकल्चर्स का, मतलब सब्जियां वगैरह उगानी है, मतलब गार्डन्स बनाने हैं लोगों को। NFSM जो सेकंड स्कीम थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें पूरे देश की सिक्योरिटी होगी फूड की, कि पूरे देश को खाना मिल पाए अच्छे से, पूरे देश का मिशन कंप्लीट हो पाए जो जो फूड डेफिशिएंट था उस टाइम पे। ये स्कीम इसलिए लाई गई थी। और जो इसके बाद थी स्कीम, वो थर्ड स्कीम थी NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, मतलब सोइल्स को इरोजन नहीं होने देना, सोइल्स की फर्टिलिटी कम नहीं होने देनी, सोइल्स में मतलब केमिकल्स एक लिमिटेड यूज करना है, कि जिससे कि वो सोइल्स में सैलिनिटी ना बढ़े, सोइल्स की फर्टिलिटी कम ना होए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है हमें। उसके बाद थी फोर्थ स्कीम SMAE, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हमें एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को ग्रीनरी करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी है। SMSP, सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। मतलब सीड्स में इम्प्रूवमेंट होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होंगे जिनमें जो कीड़ा नहीं लगेगा, उनमें पेस्टिसाइड्स कम यूज करने पड़ेंगे और फर्टिलाइजर्स भी कम यूज होंगे, इरिगेशंस भी, मतलब पानी भी कम देना पड़े, ऐसे सीड्स पे इम्प्रूवमेंट किया जाया था इस SMSP स्कीम्स के अंडर। SMAM, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनाइजेशंस। मतलब मशीन्स पे ज़्यादा फोकस किया गया कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए और ज़्यादा लेबर भी ना लगे, मशीन्स ज़्यादा यूज होने लगी थी, ट्रैक्टर वगैरह आ गए थे, मतलब बहुत सारी रूटर वगैरह मशीन्स आ गई थी। इरिगेशंस में बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई थी कि मोटर पंप लग गए थे, जिससे कि ज़्यादा पानी निकाल पाए अंडरग्राउंड वाटर से, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इरिगेशन हो पाए। SMPPQ, ये थी सेवंथ स्कीम इस मिशन में, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में था। सबमिशन ऑन प्लानिट प्रोटेक्शन एंड प्लान क्वार्टरनाइन। मतलब प्रोटेक्शन करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनमें कीड़ा वीड़ा न लगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती होए, उसमें ये मिशन था। इसमें प्रोटेक्शन अच्छा हो, और जो मतलब अच्छे वैरायटी ऑफ सीड्स लगाएंगे तो उनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, और अच्छे से मतलब सारी खेती प्रॉपरली हो पाए। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे ग्रीन रिवॉल्यूशंस के? ट्रिमेंडस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस। मतलब बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाई थी, इंक्रीज हो पाया था, जहाँ पे कंट्री में भूखमरी का टाइम आ गया था, उस टाइम पे हम डेफिशिएंट थे और हम सफिशिएंट बन गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। रिड्यूस इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशंस की वजह से जो हम इम्पोर्टेड करते थे फूड ग्रेन्स, मतलब और देशों से खाना लेते थे, वो हमारा रिड्यूस हो गया था, हम सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके थे। बेनिफिट्स टू द फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स थे, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ी थी, तो उनके लिए पैसा भी आएगा उस प्रोडक्शन की वजह से, वो अच्छे से खा पी पाएंगे और अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पे मशीन्स बहुत ज़्यादा मशीनाइजेशन हुआ था, तो इंडस्ट्री मशीन्स बनाती है, और इंडस्ट्री हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स भी इंडस्ट्री बनाती है, और पेस्टिसाइड्स भी इंडस्ट्री बनाती है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई थी उस टाइम पे, इंडस्ट्री भी इम्प्रूव कर रही थी बहुत ज़्यादा। रूरल में अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और अच्छे से सभी को फूड मिल रहा था, और मतलब लोगों के पास पैसा भी आ गया था फूड की वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट को उस वीट वगैरह को बेच पा रहे थे, राइस वगैरह को, तो उनको अच्छी इनकम भी मिल रही थी। और रूरल में एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम भी मिला था इसकी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा खेती कर पा रहे थे, और जो लेबर्स थी उन्हें भी अच्छा काम मिल गया था खेती में करने का। डैट मच ओनली फॉर टुडे, थैंक यू।